हेलो स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है कि पूछा जाए और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी टू अ ग्रुप जी डैश, दैट इज एफ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश, प्रूव दैट एफ ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है एफ जो जी से जी डैश में है और वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। तो आपसे बोला गया कि जो जी एफ जी से जी डैश में जो है ना, जी का जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा वो सब ग्रुप होगा जी डैश का। इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम यहाँ पे जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को ना एग्जाम में थोड़ा दूसरे ढंग से भी चेंज कर देगा लैंग्वेज को, तब फिर फंस जाएंगे। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब थ्योरम ये कह रहा है कि भाई जी का जो भी होमोमॉर्फिक इमेज होगा, जी का होमोमॉर्फिक इमेज अगर फंक्शन हमारा ऑन टू रहा तो जी का होमोमॉर्फिक इमेज मान लीजिए ये 2 3 4 एलिमेंट है, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ। मान लीजिए कि यही 4 है, मैंने फंक्शन ऑन टू हो गया तो एक भी इधर खाली नहीं होगा। अगर ऑन टू नहीं हुआ तो इधर खाली हो जाएगा एकागो। जो भी चीज हो, खाली हो चाहे नहीं हो, पर ये बात तो पता है कि भाई जी का होमोमॉर्फिक इमेज जहां जहां इमेज आएगा उसका कलेक्शन ले लीजिए। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग एफ ऑफ जी, माने इस जी का होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं इसको। इसी को बोलते हैं एफ ऑफ जी की इस पूरे जी का इमेज है, जहां जहां पॉइंट गया था उसका कलेक्शन ले लिया हमने, जो पॉइंट पे नहीं था उसको बाहर रखे। हो सकता है कि एक भी पॉइंट बाहर ना हो, बात की बात है, फंक्शन ऑन टू रहा तो एक भी पॉइंट बाहर नहीं रहेगा, पर वो बात की बात है। पर फिलहाल समझिए कि एक बोला गया है यहाँ पे F be a homomorphism of a group G to a group G dash. F be a homomorphism from group G to a group G dash. बोला गया, ठीक है। बोला गया प्रूव दैट f of G जो होगा, f of G मतलब ये चीज बच्चों, ये f of G किसके अंदर है, G dash के अंदर है। तो बोला जा रहा है कि f of G जो होगा वो G dash का सब ग्रुप होगा। प्रूफ करिए। बोले देखिए प्रूव दैट f of G सब ग्रुप ऑफ G dash, f of G सब ग्रुप ऑफ G dash ये। तो एक तो तरीका ये रहा पूछने का बच्चों। अब एग्जाम में एक तरीका ये भी हो सकता है पूछने का, जानते क्या पूछ सकता है, आपसे बोल देगा कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। बोल देगा कि प्रूव दैट होमोमॉर्फिक इमेज, तो होमोमॉर्फिक इमेज इस ग्रुप का यही होगा क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के थ्रू ना इमेज बना है, तो इसी को बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश, कि जी डैश का ये सब ग्रुप होता है अंदर वाला। क्लियर। तो ये बातें हैं, ये बातें जो है स्टूडेंट एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। एक तो आपसे ऐसे पूछ देता सीधा सीधा प्रूव दैट एफ ऑफ जी सब ग्रुप ऑफ जी डैश, या बोल देता है कि होमोमॉर्फिक इमेज इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश, ये प्रूफ करने के लिए बोलता। समझे। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक लास्ट बात और बता दे कि मान लीजिए बच्चों ये हमारा कोई ग्रुप है जी, और इसी के अंदर से मान लीजिए ऐसे कि जी कोई ग्रुप है और इसी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया गया एच। ये कोई ग्रुप है और ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया गया एच। तो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप होता है, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पढ़ाए थे आपको। कोई यहाँ पे जी ग्रुप है, उसी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया गया, तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट इसका सब ग्रुप होगा कब, तो इफ एंड ओनली बच्चों क्या कि ए कॉमा बी कोई दो गो एलिमेंट एस से लीजिए, यहाँ से दो गो एलिमेंट लीजिए और दिखा दीजिए ए और दूसरे का इन्वर्स इसी के अंदर है। अगर ये प्रॉपर्टी दिखा देते हैं आप तो ये सब ग्रुप हो जाएगा इसका, जिसका नॉन एम्प्टी सबसेट है उसका सब ग्रुप हो जाएगा। बात समझिए। एच अगर इस ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट है, हमने ए बी दो एलिमेंट लिया यहाँ से ए और दूसरे का इन्वर्स दिखा दिया एच के अंदर, देन दिस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक उसी तरीके से हमको यहाँ पे दिखाना है एफ ऑफ जी जो है जी डैश के अंदर, जी डैश का सबसेट है कि नहीं। एफ ऑफ जी इज क्लियरली सबसेट ऑफ जी डैश। अब हम ये दिखा दें कि इसके अंदर से हम दो गो एलिमेंट ले, ए डैश कॉमा बी डैश दो गो एलिमेंट ले और दिखा दे ए डैश इंटू बी डैश का इन्वर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, देन दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। हो जाएगा काम। आइए इसको हम लोग बहुत प्रेम से प्रूफ करते हैं, बात बहुत अच्छे से बारीकी से समझना है। तो बोला गया वी हैव एफ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म। तो एफ ऑफ जी क्या होगा, तो एफ ऑफ जी कुछ नहीं होगा, एफ ऑफ जी का मतलब होता है इधर जो भी जी के अंदर से आप एक्स लीजिए उसी का इमेज एफ ऑफ एक्स इधर बनता है। जी के अंदर से जो भी एक्स लीजिएगा उसी का एफ एक्स जो होता है एफ जी के अंदर रहता है। तो हमने बोला कि एफ एक्स के अंदर वे सारे एफ एक्स होते हैं जो एक्स जी से लीजिए तो उसका इमेज एफ जी के अंदर रहता है। ग्रुप के अंदर से एक्स लीजिएगा तो उसका इमेज एफ जी के अंदर रहेगा। ऑब्वियसली एफ जी इज नॉन एम्प्टी एट लीस्ट एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू एफ जी। कहने का अर्थ हुआ कि इसके अंदर एफ जी जो हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा। क्यों, क्योंकि एफ जी कुछ रहे ना रहे, आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा इमेज एफ ऑफ ई रहता है।
माने इस ग्रुप के अंदर कोई होना हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, उसका इमेज तो इधर ना रहेगा, इमेज तो बाहर हो नहीं सकता क्योंकि जो भी इमेज उसी कलेक्शन है ये। तो हमने लिखा कि ऑब्वियसली एफ ऑफ जी इज नॉन एम्प्टी एज एट लीस्ट एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी। माने एफ ऑफ जी के अंदर कोई हो ना हो, एफ ऑफ ई जरूर रहेगा। आगे हमने कहा मतलब देयरफॉर एफ ऑफ जी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी डैश, एफ ऑफ जी इज सबसेट ऑफ जी डैश। क्लियर? दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए डैश कॉमा बी डैश बी एनी टू एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ जी। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए कि ये अपना जी है और मान लीजिए कि ये अपना जी डैश है, यहाँ से यहाँ तक एक होमोमॉर्फिज्म एफ है। और मान लिया हमने, क्या मान लिया हमने, मान लिया कि चलिए जी इधर जो भी एलिमेंट्स है उसका इमेज जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, ये अपना मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये है अपना एफ ऑफ जी। ठीक, अब बोला गया कि इसी को सब ग्रुप दिखाना था, तो नॉन एम्प्टी सबसेट तो हो गया क्योंकि कोई हो ना हो आइडेंटिटी का इमेज हमेशा इधर एफ ऑफ ई रहेगा। अब हमको इसको सब ग्रुप दिखा रहे, तो सब ग्रुप दिखाने के लिए दो एलिमेंट उधर से लीजिए। तो हमने कहा चलिए जी यहाँ से हम एक एलिमेंट ए डैश और एक एलिमेंट हम यहाँ से बी डैश किसके अंदर से लिए, एफ ऑफ जी से लिए। तो आप एक बात बताइए कि अगर ए डैश इधर से लीजिएगा तो ए डैश एफ ऑफ जी के अंदर है, तो भाई ए डैश क्या होगा, जरूर किसी न किसी का इमेज होगा, क्योंकि बिना इमेज वाला तो इधर है ही नहीं। एफ ऑफ जी का मतलब है कि जी का इमेज वाला ही इधर है। तो अगर ए डैश आप यहाँ से ले रहे हैं, बी डैश यहाँ से ले रहे हैं, तो पक्का ए डैश के लिए इधर एगो ए होगा, बी डैश के लिए पक्का एगो बी होगा कि एफ ऑफ ए करने से वो आ रहा होगा, एफ ऑफ बी से वो आ रहा होगा। समझे? ए डैश और बी डैश दो एलिमेंट यहाँ से लिए गए इस तरीके से कि भाई एफ ऑफ जी के अंदर वही एलिमेंट ना रहेगा जो इधर के एलिमेंट का इमेज है। तो इसीलिए हमने क्या करा कि लेट ए डैश कॉमा बी डैश बी एनी टू एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ जी। मैंने एफ ऑफ जी के अंदर से ए डैश बी डैश कोई दो एलिमेंट लिए। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट इस तरीके से होगी एफ ऑफ ए बराबर ए डैश, एफ ऑफ बी बराबर बी डैश। भाई समझ पा रहे हैं? प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस के क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि अगर एफ ऑफ जी के अंदर से है तो वो फालतू एलिमेंट है नहीं, उस जरूर किसी न किसी का इमेज रहा होगा। तो ए डैश बी डैश को दो एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम बोले ए और बी दो को मिलेगा कि एक का इमेज ये दूसरे का इमेज वो। नाउ ए इंटू बी डैश का इनवर्स लेके चल रहे हैं। अब ये का है भाई, तो वो वाला प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, सब ग्रुप के लिए ना प्रॉपर्टी था कि दो गो एलिमेंट हम लेते हैं और दिखाते हैं कि ए और दूसरे का इनवर्स को आपस में ऑपरेट करें तो जो आंसर आएगा वो उसी एच में रहे। तो हमने वही काम करा, हमने यहाँ ए डैश और बी डैश दो एलिमेंट लिया एफ ऑफ जी से, और ए डैश ठीक है और बी डैश का इनवर्स कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये भी उसी एफ जी के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ए डैश ठीक है, बी डैश का इनवर्स ठीक है, तो ए डैश को एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, बी डैश को एफ बी लिख सकते हैं, यहाँ से बी डैश को एफ बी लिख दिया हमने, होल इनवर्स है। ठीक है, एफ ऑफ ए ठीक है, आपको पता है कि एफ ऑफ होमोमॉर्फिज्म में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था आपको कि एफ ऑफ बी ऊपर में इनवर्स हो चाहे एफ ऑफ बी इनवर्स हो, दोनों का वैल्यू बराबर तो वो इनवर्स अंदर आ जाता है। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है, दोनों पे जो अलग अलग है एक में हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी इनवर्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बात समझ में आया? अब देखिए बच्चों एक बात समझिए, हमने आपको बोला था कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ दिस बोले थे। इफ एंड ओनली का मतलब अगर सब ग्रुप है तो ये बात मानेगा, ये बात मानेगा तो सब ग्रुप है, ये बात है ना। चलिए देखिए तो और दिखाते हैं आपको यहाँ पे आगे। तो हमने कहा कि सिंस जी इज ग्रुप एंड ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। आप ही बोलिए ए कहाँ का मेंबर, ग्रुप का, बी इनवर्स कहाँ का होता है, वो भी जी का ही है, तो ए बी का इनवर्स कहाँ होगा, ग्रुप का। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि जी तो ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट कर दिया उसके अंदर का तो उसी के अंदर रहेगा। तो चूंकि ए बी का इनवर्स कहाँ का है, जी का ही है, ए बी का इनवर्स कहाँ का है, ग्रुप का। माने अभी जो हम आपको समझा रहे थे कि ए बी का इनवर्स कहाँ का है, जी का ही है, तो जब जी का एलिमेंट उसका इमेज कहाँ होगा, एफ जी के अंदर नहीं होगा। आप ही बताइए कि जो भी एलिमेंट जी का हुआ, अगर ये ए बी का इनवर्स जी का हो गया तो उसका इमेज कहाँ जाएगा, एफ ऑफ ए बी का इनवर्स कहाँ जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ ए बी का इनवर्स एफ जी के अंदर जाएगा। तो कह सकते हैं 10 ए डैश बी डैश का इनवर्स बराबर एफ ऑफ ए बी का इनवर्स एफ जी के अंदर, यानी कि ए डैश बी डैश दो एलिमेंट लिए थे और ए डैश इंटू बी डैश का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ जी हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी, हो गया सब ग्रुप, है ना। तो क्लास में बच्चों और डिटेल से बताया गया है, अगर इसको आप खूब प्रेम से और अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो लेक्चर्स में बताए हैं वहां देख लीजिए। अगर यहाँ पे भी कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज हमसे पूछिए। क्या किया हम लोग कि चूंकि ए कहाँ का था, ग्रुप का, कैसे भाई, ए और बी बिलोंग्स टू जी ही ना है, ग्रुप है, तो ए अगर ग्रुप का है बी ग्रुप का है तो ग्रुप में तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है, तो बी अगर इसका है तो बी का इनवर्स भी, तो इसीलिए लिखे सिंस जी इज अ ग्रुप एंड ए बी का इनवर्स जी में है, तो ए बी का इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो भी जी में रहेगा, मैंने अंदर वाला एलिमेंट जी का, तो इसका एफ ऑफ इमेज निकालिएगा तो वो एफ जी के अंदर। तो वही बात हो गई, ए डैश बी डैश दो लिए थे और ए डैश इंटू बी डैश का इनवर्स
एफ जी के अंदर, हेंस दिस इज अ ग्रुप। तो ये रहा, मैंने सब ग्रुप प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे ये एफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जेडस प्रूफ होता है। उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, या फिर प्रीवियस जो लेक्चर्स है आपके कोर्स का जो लेक्चर है उसमें देखिए, और डिटेल से बताए हैं, लिख लिख करके बताए हैं, है ना। ये तो एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है कि ताकि आपको कम समय में एकदम क्विक रिवाइज करवा दे। ठीक है, चलिए।